हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। और ये इस चैप्टर की मैं बात करूं तो टीचर्स इसको पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले जाते हैं, या अगर स्टूडेंट की भी बात करूं, स्टूडेंट इसको पढ़ता है और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता है। उसको पता ही नहीं होता कि पॉलिनोमियल्स है क्या और कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, उसमें टर्म्स क्या क्या होते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, और फिर जब आप बेसिक समझ जाओगे तो आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चन को लगाने लगोगे। और चलो देखते हैं पहले कुछ पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पहला हमारा है जीरो पॉलिनोमियल। यार एक बहुत ही रेपुटेड स्कूल है, मैं स्कूल का नाम नहीं लेने जा रहा हूं, लेकिन वहां के स्टूडेंट ने मुझसे आके कहा कि सर ने बताया, यानी स्कूल के उसके सर ने बताया था कि अगर पॉलिनोमियल में x या y लगा है तब तो पॉलिनोमियल होगा। 0 1 2 3 ये सब पॉलिनोमियल नहीं होते, और ये बात उनकी बिल्कुल गलत थी। 0 भी पॉलिनोमियल है, 1 भी पॉलिनोमियल है, 2 भी पॉलिनोमियल है, 3 पॉलिनोमियल है। हर एक चीज पॉलिनोमियल है, चाहे उसमें x y हो या कोई वेरिएबल हो चाहे ना हो, वो पॉलिनोमियल तो है ही है। ठीक है। अब अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल बोल रहा हूं तो जीरो को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट क्या होता है यार? कांस्टेंट ऐसे नंबर जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो, जैसे 1 फिक्स्ड है। अब मैं 1 को 2 नहीं लिख सकता हूं, 2 को मैं 3 नहीं लिख सकता हूं, या कुछ और नहीं लिख सकता हूं। तो इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब स्थायी है, और इसीलिए इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा गया। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमारे 1 2 3 4 ये सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन इसको समझने के पहले कुछ और टर्म समझने पड़ेंगे हम लोग को, जिसमें पहला है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? मैं एक्स वाई जेड, यानी जिसकी हमको वैल्यू नहीं पता उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो आप लोग यूज करते हो क्वेश्चंस में, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना टर्म्स। टर्म्स क्या होता है? अगर मैं बोलूं 3x+1 और मैं इसमें पूछूं आपके पास कितने टर्म है, तो आप बोलोगे ये एक पूरा टर्म है और ये एक पूरा टर्म है, यानी इसके पास दो टर्म है। एक और क्वेश्चन देख लो। अगर मैं बोलूं 4x² + x+2, इसके पास कितने टर्म है? यहां पे देखो प्लस और माइनस के साइन पर को फोकस करना है। यहां पे मैंने वही किया था, बीच में प्लस लगा था, तो प्लस के पहले एक टर्म और प्लस के बाद एक टर्म। यहां पे कितना प्लस लगे हैं? यहां दो प्लस लगे हैं, तो ये प्लस के पहले एक टर्म हुआ, फिर बीच में एक टर्म हुआ और लास्ट में एक टर्म हुआ, तो यानी यहां पे तीन टर्म्स हो गए। तो इन दोनों का मतलब अगर समझ गए हो तब आप समझो कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब होता है ऐसे पॉलिनोमियल जिनके वेरिएबल पे पावर हमेशा 1 हो। क्या कहा मैंने? ऐसे पॉलिनोमियल जिनके वेरिएबल पे पावर हमेशा 1 हो, उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। दैट मींस x⁻1 मेरा लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। एक और लेते हैं x+2, ये लीनियर हुआ क्या? बिल्कुल लीनियर हुआ। अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो यानी ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। y+2 लीनियर हुआ क्या? बिल्कुल लीनियर पॉलिनोमियल है। x+y+z+a+2 लीनियर है क्या? बिल्कुल लीनियर है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, सब जगह 1 ही है, इसलिए ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया जैसे x y x+1 y+2, ये सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहां पे भी क्वाड्रेटिक लग जाता है उसका मतलब होता है कि उसको पावर 2 चाहिए, या वो दो लोग की बात कर रहा है, दो चीजों की बात कर रहा है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूंगा, इसको मैं रब करता हूं, तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो यहां पे वेरिएबल के पास पावर 2 होता है। अगर ये है तो भी क्वाड्रेटिक, अगर x² + 1 है तो भी क्वाड्रेटिक, अगर x² + x+1 है तो भी क्वाड्रेटिक। बस 2 होना चाहिए, 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर x² + y+z है तो ये भी क्वाड्रेटिक। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? इसके एग्जांपल x² y² x² + 1 x² + x+1, ये सारे क्वाड्रेटिक के एग्जांपल हो गए। यानी मुझे जो पावर है, मुझे डिग्री है, वो 2 चाहिए। अच्छा एक चीज और, मैंने अभी वर्ड यूज किया डिग्री, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ लो। डिग्री का मतलब होता है, अगर मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, x⁵ x⁴ x⁴ और लास्ट में जाके x+1, एक रैंडम एग्जांपल ले लिया। अब मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पे डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो आप देखोगे कि इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है। पावर क्या होता है भाई? जो ऊपर लगा होता है। यहां पे देखो इसकी हाईएस्ट पावर 5 है, तो डिग्री भी हमारी 5 हो जाएगी। एक और क्वेश्चन, मैं बोलूं x⁶ + x+1, इसमें भाई डिग्री क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर 6 है, इसलिए डिग्री भी 6 हो जाएगी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क ले देता हूं, x⁷ x⁶ प्लस x प्लस, नहीं गलत हो गया भाई, दो बार x नहीं हो सकता, +1, इसकी अब आपको डिग्री बताना है। कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बताओ।
नेक्स्ट क्या होगा, x टू पावर 9 प्लस 1, इसकी डिग्री बता दो। तो अगर डिग्री समझ में आ गई तो मैं यहाँ डिग्री की ही बेसिकली बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर या मैं बोलूं डिग्री जो इसकी है वो 1 हो रही थी, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल कहला रहा था। यहाँ पे जो इसकी डिग्री है या जो हाईएस्ट पावर है देखो सब जगह 2 है और इसलिए क्वाड्रेटिक कहला रहा था। क्यूबिक में जब चलेंगे तो उसकी डिग्री 3 हो जाती है, यानी हाईएस्ट पावर उसकी 3 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे मुझे बताओ डिग्री कितनी है, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 3 है, तो मेरी डिग्री कितनी हो गई भाई 3। और जब डिग्री 3 होती है तो उसी को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। दैट मींस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लेना चाहूं, एक्स क्यूब मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 1 भी क्यूबिक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी क्यूबिक है, यानी डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। जीरो पॉलिनोमियल मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू सिर्फ जीरो है, ना एक्स ना वाई, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। कांस्टेंट यानी उसके पास वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल कहलाते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब डिग्री उसकी 1 हो। यहाँ पे देखो एक्स वाई अगर कुछ नहीं है तो डिग्री यानी 1 लगाए, और डिग्री को क्या कहते हैं, डिग्री को हम लोग हाईएस्ट पावर कहते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 5 थी, इसलिए इसकी डिग्री भी 5 बन गई। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमारी डिग्री 1 होती है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, एक्स पावर 1 वाई पावर 1 सब जगह 1 है, इसलिए लीनियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है भाई, कि डिग्री हमारी 2 होती जाएगी, और ऐसे क्यूबिक में डिग्री 3 होती जाएगी। इतना समझ में आ गया। तो चलो फिर आगे देखते हैं कि मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल्स, बायनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स को पहचानने के लिए आपको फोकस करना है प्लस और माइनस साइन पे, कि यहाँ पे प्लस और माइनस साइन है क्या। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2x, क्या बीच में प्लस के साइन है, कोई साइन नहीं, यानी मल्टीप्लाई के साइन है। यहाँ पे मैं लेता हूँ 2x प्लस 1, नीचे लेता हूँ मैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या माइनस 1। ठीक है, अब प्लस और माइनस साइन में आपको फोकस रखना है। यहाँ पे देखो एक भी प्लस माइनस नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे एक टर्म है। यहाँ पे एक प्लस लगाए और प्लस के पहले एक टर्म है और प्लस के बाद 2 टर्म है, यानी यहाँ पे 2 टर्म हुआ। ये तो पहले देखा ही हम लोग ने। यहाँ पे देखो प्लस के पहले एक टर्म, बीच में एक टर्म और फिर माइनस का साइन है और फिर एक टर्म, यानी यहाँ पे 3 टर्म हुआ। तो मोनोमियल उसको कहा जाता है जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो, बाइनोमियल उसको कहते हैं जिसके पास 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल उसको कहते हैं जिसके पास 3 टर्म हो। यहाँ पे अपने को डिग्री से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 3x टू द पावर 4 प्लस 1, तब भी ये बाइनोमियल ही कहलाएगा, क्योंकि इसके पास भी 2 टर्म्स है, प्लस के साइन है, ये एक टर्म ये 2 टर्म। डिग्री से मुझे कोई मतलब नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक है, लीनियर है कि क्यूबिक है, इससे हम लोग कोई मतलब नहीं, हम लोग को सिर्फ टर्म से मतलब है। इतना ठीक है। तो एक चीज और समझ लो कि कौन सी चीज को पॉलिनोमियल नहीं कहते। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्स और वाई आया था, सोचते चलो ये तो पॉलिनोमियल हो ही गया, लेकिन कभी कभी एक्स और वाई होता है, उसमें टर्म्स भी होते हैं, मोनोमियल बायनोमियल भी दिखा रहे होते हैं, और तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होते। तो उस चीज को देख लो कब ऐसा केस होता है। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन ले लिए हैं। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन से पॉलिनोमियल है और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये चीज अपने को बतानी है। तो पहले क्वेश्चन फोकस करो, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। यहाँ पे आपको फोकस ये करना है कि कहीं हमारा वेरिएबल रूट के अंदर तो नहीं चला गया। पहली चीज कि वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसको हमेशा न्यूमरेटर में रहना होगा। क्या बोला मैंने, कि अगर कोई वेरिएबल रूट के अंदर चला गया, जैसे मान लो यहाँ पे मैं x लेता हूं और ये रूट के अंदर चला गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी चीज, अगर मेरा पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, अगर मेरा वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला गया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इतना क्लियर हुआ। तो ये बस यही चीज फोकस करनी है, इसको फोकस करते हुए करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, क्या मेरा वेरिएबल रूट के अंदर है क्या, नहीं है, तो यहां पे ये मेरा पॉलिनोमियल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, टी रूट 2। अभी तक तो सब सही चल रहा है, टी मेरा रूट के बाहर बैठा है, 2 रूट के अंदर बैठा है, चलेगा। आगे बढ़े तो 2 रूट टी। अब ये देखो वेरिएबल मेरा रूट के अंदर चला गया, और इसलिए मैं कहूंगा कि दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं y, यहां तक ठीक है, प्लस 2/y, ये y डिनोमिनेटर में चला गया और इसके वजह से ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। इतना क्लियर हो गया। तो जब भी क्वेश्चन लगाओ इन दो चीजें जरूर ध्यान रखो कि कहीं मेरा वेरिएबल रूट के अंदर तो नहीं चला गया, और दूसरी चीज क्या, कि मेरा वेरिएबल कहीं डिनोमिनेटर में तो नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन कोई हो रही है तब वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, अदरवाइज वो हमेशा हमारा पॉलिनोमियल होगा। इतना ठीक है। चलो बस लास्ट टॉपिक देख लें, फिर ये टॉपिक खत्म। तो चलो ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, इसमें आपको बताना है
कि कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। हालांकि इसको बताने की जरूरत थी नहीं, फिर भी डाउट ना है कुछ भी, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कौन सा 2 वेरिएबल का है और कौन सा 3 वेरिएबल का है। तो यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल है, बस एक्स ही बात हो रही है, तो ये 1 वेरिएबल हो गया। दूसरे में एक्स और वाई 2 वेरिएबल आ गए, इसलिए पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल हो गया। यहाँ पे एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तीनों है, इसलिए 3 वेरिएबल हो गया। ऐसे 4 आएंगे तो 4 वेरिएबल, 5 आएंगे तो 5 वेरिएबल, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो आपको फोकस ये रखना है कितने वेरिएबल्स हैं, तो 1 2 3 4 आप आराम से दे दोगे। तो मुझे उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ, तो मैं उसको भी कवर करूंगा। और आज की क्लास में हम लोग इतना ही रख रहे हैं, तो फिर जाओ मजे करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहो।